हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपको अपनी चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस का लेक्चर 10 है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि सॉइल एयर क्या होती है। देन हम देखेंगे कि उसके की फैक्टर्स क्या होते हैं। देन देखेंगे कि टेम्परेचर एंड हीट फ्लो क्या होता है। चलिए सॉइल एयर से चालू करते हैं। तो एक ऐसी स्टेट ऑफ मोशन जो कि गैसेस की होती है सॉइल से एटमॉस्फेयर के बीच, और उसमें छोटे छोटे एटमॉस्फेयर के पोर्स बनते हैं सॉइल के, उसको हम सॉइल एयर बोलते हैं। अगर हम कंपोजिशन में देखें तो जो सॉइल एयर की कंपोजिशन रहती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बनती है। तो उसमें जो सॉइल एयर का जो कंपोजिशन रहता है, नाइट्रोजन का 79.2% रहता है, ऑक्सीजन का 20.6 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3। ऐसे ही अगर एटमॉस्फेरिक एयर का देखें तो उसका रहता है 79.9 एंड 20.97, 0.03 रिस्पेक्टिवली, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये एक प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो जो गैस एक्सचेंज होता है अलग अलग सॉइल और एटमॉस्फेयर के बीच, उसको दो मैकेनिज्म फैसिलिटेट करवाते हैं, मतलब कि वर्क करवाते हैं। जिसको पहले होता है मास फ्लो। तो पहले हम देखते हैं मास फ्लो। फिर मास फ्लो क्या होता है, जो विद एवरी रेन और इरिगेशन, मतलब कि अलग अलग रेन और इरिगेशन से एक a part of soil are moves out of atmosphere at is it replaced by the incoming water। तो डेफिनेशन से समझें तो एक ऐसा पार्ट ऑफ सॉइल है जो कि एयर के द्वारा मूव होता है एटमॉस्फेयर में, और डिस्प्लेस होता है इधर से उधर। तो और जो इनकमिंग वाटर होता है, मतलब कि जो वाटर आ रहा होता है रेन या इरिगेशन से, उसके थ्रू भी पहुंचता है हम तक। दूसरा है डिफ्यूजन। तो मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन सॉइल अकर्स बाय डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एज पर फिक्स लॉ। मतलब कि अधिकतर गैसेस जो होती हैं सॉइल में एक्सचेंज होती हैं ड्यू टू देयर डिफ्यूजन। उनका डिफ्यूजन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण, उनका जो डिफ्यूजन होता है उसके कारण। तो ये हमको जो डिफ्यूजन है वो हम पढ़ते हैं एज पर द फिक्स लॉ। अगर हम देखें कि उसके की फैक्टर्स क्या होते हैं सॉइल के या कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर के, तो पहला है नेचर एंड कंडीशन ऑफ सॉइल, दूसरा है टाइप ऑफ क्रॉप, फिर तीसरा है माइक्रोबियल एक्टिविटी, फोर्थ है सीजनल वेरिएशन। आखिरी टॉपिक हमारा सॉइल टेम्परेचर और हीट फ्लो। तो जो सॉइल टेम्परेचर इज अ फैक्टर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर मेनी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब कि जो सॉइल का टेम्परेचर है वो एक फैक्टर है जो कि प्राइमरी इंपॉर्टेंस देता है अलग अलग प्रोसेसेस में, जो कि होते हैं हमारी प्राइमरी भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। और ये हमको बताता है कि इवेपोरेशन एंड सॉइल एरेशन कैसे होती है, क्यों होती है, और ऑल काइंड ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन विद इन द सॉइल। मतलब कि हर तरीके की जो केमिकल प्रोसेसेस होती हैं सॉइल में और उनकी क्या रिएक्शन होती है सॉइल के साथ, ये भी हमें सॉइल टेम्परेचर बताता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग, इमर्जेंस ऑफ एंड ग्रोथ, रूट डेवलपमेंट एंड माइक्रोवेव एक्टिविटी। मतलब कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जैसे कि सीड जर्मिनेशन होती है, सीडलिंग होती है और ग्रोथ होती है उनकी, और जैसे कि रूट डेवलपमेंट होता है या माइक्रोवेटी एक्टिविटी होती है। तो ये सब भी हम सॉइल टेम्परेचर में देखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट है कि जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है उसके रिस्पॉन्स से, जो कि उसके रेडियंट में चेंज लाता है। थर्मल और जो लेटेंट एनर्जी होती है वो एक्सचेंज प्रोसेस
बनाती है अपने आसपास, जिससे जो प्रीलिमिनरी होता है वो सॉइल सरफेस के थ्रू एक्सपैंड होता है। मतलब कि अगर डेफिनेशन से समझें तो सॉइल टेम्परेचर वेरी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन रेडिएंट थर्मल एंड लेटेंट एक्सचेंज एंड प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस प्राइमरी प्रीलिमिनरी थ्रू सर्फ सॉइल सरफेस। मतलब कि जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो अलग अलग सॉइल टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है अपने रिस्पॉन्स में, ताकि वो जो रेडिएंट है वो चेंज हो पाए उसके थर्मल और लेटेंट चेंज में, एनर्जी के एक्सचेंज प्रोसेस में, जो कि उसके प्रीलिमिनरी सॉइल सरफेस पे आ जाता है। उसके अलग अलग मेजर प्रोसेसेस होती हैं हीट ट्रांसपोर्ट के सॉइल में अंदर। पहली है हीट कंडक्शन। तो हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू मैटर इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी और द मॉलिक्यूलर लेवल। मतलब कि जो कंडक्शन होता है हीट का मैटर के थ्रू, वो काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करता है छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल में, where molecules in warmer regions vibrate rapidly, resulting in collisions with। मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब वो वार्मर रीजन मतलब कि गर्म रीजन में जाते हैं तो वो आपस में वाइब्रेट करते हैं लगातार, और जो रिजल्ट होता है वो कोलिजन होता है। मतलब कि जब पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोलाइड होंगे, आपस में टकराएंगे, और वो अपने आपस में एक्साइट होके कोल्डर मतलब कि आपस में एक्साइट होते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं। फिर आता है हमारा कि कंडक्शन जो होता है वो हमारा प्राइमरी मोड होता है हीट ट्रांसफर का सॉइल में। नेक्स्ट आता है हमारा कि हीट रेडिएशन। तो जो एमिशन ऑफ एनर्जी होती है, मतलब कि एनर्जी का जो निकलना होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा होता है, किसमें, हीट रेडिएशन में। तो जो ऑल बॉडीज मतलब कि सारी बॉडीज होती हैं टेम्परेचर के साथ, वो 0 डिग्री से अबव होती हैं, एंड जो केल्विन एमिट होती है 0 डिग्री केल्विन से ऊपर होती है, और जो एनर्जी एमिट होती है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग होती है। जो अर्थ होता है वो मोस्ट ऑफ द जो उसकी रेडिएशन होती है वो अपने वेवलेंथ बैंड के अकॉर्डिंग करती है, जो कि 0.5 से 30 माइक्रोमीटर से बीच होता है, और इसको बहुत ही लॉन्ग वेव रेडिएशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीट कन्वेक्शन। तो जो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी होती है हीट कैरिंग से, तो वो जो मास होता है वो वाटर वेपर के अकॉर्डिंग होता है, एंड जो ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बेसिकली जो होता है वो अपने अंदर हीट कैरी करता है अपने मास के अंदर, जैसे कि वाटर और या उसका वेपर। तो जो ट्रांसफर ऑफ लेटेंट हीट होती है वो वेपराइज हो जाती है कन्विक्शन के द्वारा, एंड जो वाटर वेपर होता है वो पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंस होता है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। आई होप आपको सॉइल वाटर या सॉइल एयर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक।